नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एनर्जी स्टोरी की। एक ऐसी कहानी जो थोड़ी उलझी हुई है, थोड़ी विरोधाभासी है। एक ऐसी कहानी जिसमें भविष्य और अतीत दोनों एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो ये विरोधाभास है क्या? देखिए, एक तरफ तो भारत दुनिया में सबसे तेजी से सोलर और विंड एनर्जी को अपना रहा है, मतलब क्लीन एनर्जी का चैंपियन। लेकिन दूसरी ही तरफ वो कोयले से चलने वाले नए पावर प्लांट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी खड़ा कर रहा है। सुनने में अजीब लगता है ना? तो सवाल यही उठता है कि भारत एक ही समय में ये दोनों काम कैसे कर सकता है? ये दो नावों की सवारी कैसे मुमकिन है? चलिए इसी पहेली को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस पहेली को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस हकीकत का सामना करना होगा जिसे अक्सर लोग देखना नहीं चाहते, और वो है कोयले की हकीकत। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, लगभग 66%। जी हाँ, आज भी भारत की 2/3 से ज्यादा बिजली कोयले से ही बनती है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की, आप कह सकते हैं, बुनियाद है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत की रॉकेट की रफ्तार से बढ़ती इकोनॉमी। सोचिए, हर नया कारखाना, हर नया घर, यहाँ तक कि हर नया स्मार्टफोन, इन सबको चलाने के लिए बिजली चाहिए। और ये डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उसे सिर्फ सोलर और विंड एनर्जी के भरोसे पूरा करना फिलहाल तो मुमकिन ही नहीं है। और इसमें एक और एंगल है। जैसा कि टाटा पावर के सीईओ प्रवीर सिन्हा बताते हैं, भारत के बहुत सारे कोयला प्लांट दशकों पुराने हो चुके हैं, मतलब 40 साल से भी ज्यादा पुराने। अब ये न सिर्फ ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, बल्कि ये बहुत इनएफिशिएंट भी हैं, यानी कोयला ज्यादा जलाते हैं और बिजली कम बनाते हैं। तो जो नए प्लांट बन रहे हैं, वो सिर्फ डिमांड पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि इन पुराने थके हुए प्लांट्स को रिप्लेस करने के लिए भी जरूरी हैं। तो ये तो हुई कोयले की बात, लेकिन अब कहानी का दूसरा और शायद सबसे दिलचस्प पहलू देखते हैं, और वो है भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्रांति। ये वो हिस्सा है जो हमें दिखाता है कि भविष्य कैसा होने वाला है। जरा इस सफर की रफ्तार तो देखिए। 2018 में देश के हर एक गांव तक बिजली पहुंचाने का काम पूरा हुआ, और अब 2030 तक का लक्ष्य है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। अब ये 500 गीगावाट कितना होता है? अंदाजा लगाइए, 1 गीगावाट से करीब करीब 10 लाख घरों को बिजली मिल सकती है। तो 500 गीगावाट का मतलब है कई बड़े बड़े देशों की कुल बिजली की जरूरत से भी ज्यादा। ये लक्ष्य इतना बड़ा है। और ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि भारत ने कितनी लंबी छलांग लगाई है। हम आधे से ज्यादा रास्ता तो तय कर चुके हैं, लेकिन असली चुनौती तो अब यहाँ से शुरू होती है। सवाल ये है कि क्या भारत इस बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य को तय समय में पूरा कर पाएगा? ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। बस इतना समझ लीजिए कि भारत हर साल, एवरी सिंगल ईयर, 15 से 25 गीगावाट नई रिन्यूएबल कैपेसिटी जोड़ रहा है। ये इतना ज्यादा है जितना कई छोटे देशों की कुल बिजली बनाने की क्षमता भी नहीं होती। यही रफ्तार, यही स्पीड इस क्रांति की असली जान है। तो हम फिर से उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं। कोयले की आज की जरूरत और रिन्यूएबल एनर्जी के कल के सपने, इन दोनों के बीच का पुल कैसे बनेगा? जवाब छिपा है टेक्नोलॉजी और स्मार्ट प्लानिंग में। और इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर है BESS, यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इसे बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं, ये एक बहुत ही बड़े विशाल पावर बैंक की तरह है। जब दिन में तेज धूप हो या हवा चल रही हो, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और फिर जब रात हो या हवा बंद हो जाए तो ये स्टोर्ड एनर्जी ग्रिड को सप्लाई कर देता है। ये टेक्नोलॉजी रिन्यूएबल एनर्जी को 24/7 भरोसेमंद बनाती है। हाँ, ये महंगी है, और इसे इतने बड़े स्केल पर लगाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो भारत की रणनीति मोटे तौर पर 3 कदमों पर टिकी है। स्टेप 1, स्टोरेज में भारी निवेश, यानी बड़े बड़े बैटरी सिस्टम्स लगाना ताकि ग्रिड स्टेबल रहे। स्टेप 2, अपने ग्रिड को मॉडर्न बनाना, मतलब ऐसी तारें और ऐसा सिस्टम जो क्लीन एनर्जी के उतार चढ़ाव को संभाल सके। और स्टेप 3, देश में ही सोलर पैनल और विंड टर्बाइन बनाने की क्षमता बढ़ाना, ताकि हमें इंपोर्ट पर निर्भर न रहना पड़े। और जानते हैं, भारत की ये जो कोशिश है, ये सिर्फ भारत के लिए ही जरूरी नहीं है। ये दुनिया के उन तमाम विकासशील देशों के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप बन सकती है, जो डेवलपमेंट और क्लाइमेट दोनों के बीच सही बैलेंस बनाने के लिए जूझ रहे हैं। तो भारत की इस यात्रा से दुनिया के लिए 3 बड़े सबक क्या निकलते हैं? पहला,
बैटरी स्टोरेज में इन्वेस्ट करो, ये ग्रिड को मजबूती देता है। दूसरा, रूफटॉप सोलर जैसी चीजों को बढ़ावा दो, मतलब हर छत को एक छोटा पावर प्लांट बना दो ताकि बिजली हर समुदाय तक पहुंचे। और तीसरा, अपने बिजली कंपनियों को मॉडर्न बनाओ ताकि वो क्लीन पावर को अच्छे से मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और यहीं आकर हमें उस शुरुआती विरोधाभास का जवाब मिलता है। भारत की ये यात्रा दिखाती है कि डेवलपमेंट और क्लाइमेट एक्शन को एक साथ लेकर चलना मुमकिन है। ऐसा जरूरी नहीं है कि विकास के लिए पर्यावरण की बलि चढ़ानी ही पड़े। अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो दोनों लक्ष्यों को एक साथ पाया जा सकता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या आर्थिक विकास और क्लाइमेट एक्शन के बीच का ये नाजुक संतुलन जिसे भारत साधने की कोशिश कर रहा है, क्या इसे वाकई में ग्लोबल स्केल पर हासिल किया जा सकता है? क्या हम अपनी ज़रूरतों और इस प्लैनेट की सेहत के बीच एक परमानेंट बैलेंस बना सकते हैं? इसका जवाब शायद हम सबको मिलके ही खोजना होगा।